हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था अबाउट द वीकनेस ऑफ ग्लूटियल, जिसकी वजह से बैक पेन हो सकता है, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे आज थोड़ी एक्सरसाइजेज जिसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में अडेप्ट कर सकते हो घर पे भी व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। ओके, दीज एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर बैक पेन। जब ग्लूटियल मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तब अपने बैक पे लोड बढ़ जाता है और हमारा बैक लंबार रीजन स्पेसिफिकली वो कंपेंसेट करने लगता है। तो अगर आपको लंबार रीजन को प्रोटेक्ट करना है और इन जनरल लोअर बैक पेन को कंट्रोल करना है, देन स्ट्रेंथनिंग योर बटक्स, आपके ग्लूटियल मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। So today we have a very special guest demonstrating these exercises. Our guest today is Dr. Vishal Kumar Dhapte. वो specific exercises दिखाएंगे आपको. He is a specialist in ortho sports. He is a certified advanced fitness trainer from IAFT. He is also MD in acupuncture and NLP and hypnosis practitioner in Kolhapur. तो आइए देखते हैं कुछ exercises. होप दीज एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू। तो आइए देखते हैं पहली एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सीधे ज़मीन पे या फिर किसी फ्लैट सरफेस पे करना है। दोनों पैरों को मोड़ के एड़ियों को हिप के नज़दीक रखना है और बटक्स को टाइट करके कमर को ऊपर लिफ्ट करना है। कमर को ऊपर लिफ्ट करते वक्त आपको बटक्स को टाइट होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे स्पाइन को नीचे लेना है। करीब 12 से 15 रेपिटेशंस आप कर सकते हो एट अ टाइम। इससे आपके मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपका कोर स्ट्रेंथन होगा। आपके अगर एब्डोमिनल्स बहुत वीक है तो उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें दोनों हाथों और घुटनों पे प्रेशर देके ये पोजीशन मेंटेन करनी है। जिस पैर को आप नहीं उठाने वाले उस पैर के घुटने के नीचे एक पिलो को रखें सपोर्ट के लिए। हिप को अच्छे से न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। पेट को टाइट खींच के रखना है स्पाइन की तरफ। स्पाइन को नीचे लूज़ नहीं रखना है, टाइट होल्ड करें, बैक को स्ट्रेट रखें। पैर को साइड से आपको ऊपर उठाना है ग्लूट्स को टाइट करते हुए। आपको बटक्स को टाइट स्क्वीज़ करना है और पैर को साइड पे ऊपर लेना है। करीब 7 to 8 रेपिटेशंस के बाद पैर को साइड पे लेके पीछे किक करना है, साइड एंड किक। ये दोनों कॉम्बिनेशन को हम फायर हाइड्रेंट कहते हैं इन क्वाड्रुपेड पोजीशन। करीब 12 से 15 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हो। इससे आपके ग्लूटियल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके कोर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बैलेंस इम्प्रूव होगा और बैक पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। जब ग्लूटियल मसल्स की स्ट्रेंथ बेटर हो जाती है तब बैक पे लोड कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो। अब आते हैं यही एक्सरसाइज के एक प्रोग्रेशन में जो आप खड़े रह के करोगे। इस एक्सरसाइज के लिए आप विंडो फ्रेम पे या फिर डोर फ्रेम पे सपोर्ट लेके खड़े रह सकते हो। कमर से हल्का सा आगे की तरफ झुकना है आपको। घुटनों को हल्का सा बेंड करें अराउंड 10 to 20 डिग्रीज। और बाद में अगर आप लेफ़्ट पैर का कर रहे हो तो लेफ़्ट पैर को साइड से बाहर लेना है। इसमें आपको पीछे किक नहीं करना है, सिर्फ साइड से पैर को बाहर लेना है और बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये एक्सरसाइज करनी है। जस्ट मेक श्योर यू आर वेयरिंग कंफर्टेबल शूज़ और फ्लैट सरफेस पे खड़े रह के आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो। स्पाइन को न्यूट्रल में मेंटेन करने की कोशिश करनी है। गो फॉर 12 to 15 रेपिटेशंस। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसे हम डोंकी किक्स कहते हैं। ओके, इसके लिए आपको वही सेम पोजीशन मेंटेन करनी है जो हमने क्वाड्रुपेड में की थी। हाथों पे और घुटने पे सपोर्ट लेना है और ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पैर को ऊपर की तरफ किक करना है। 12 to 15 रेपिटेशंस। हर बार करते वक्त आपको अपने बटक्स को टाइट कॉन्ट्रैक्ट करना है, टाइट करना है और स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अराउंड 12 to 15 रेपिटेशंस ट्वाइस अ डे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा लेटना है। ओके, पैर को 90 डिग्री के एंगल पे सपोर्ट देके आपको पोजीशन मेंटेन करनी है। आप एक बेंच या एक छोटा स्टूल यूज़ कर सकते हो जिससे आपका
हिप और नी का एंगल 90 डिग्री पे आना चाहिए। पंजों को अपनी तरफ खींच के रखें, दोनों हाथों को चेस्ट पे क्रॉस करके रखना है और जैसे आपने पहले पेल्विक लिफ्ट किया था वैसे ही बटक्स को टाइट करते हुए स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। 12 to 15 रेपिटेशंस करना है। मेक श्योर कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में हो, आपको लोअर बैक पे स्ट्रेन फील नहीं होना चाहिए और बटक्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करें फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको इसी पोजीशन में कंटिन्यू करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए पहले आप जो ब्रिजिंग के पोजीशन में आते हो वही पोजीशन से आपको शुरू करना है। हाथ दोनों चेस्ट पे, कमर को लिफ्ट करना है और एक एक करके ऑल्टरनेटली पैर को चेस्ट तक लेना है। जैसे हम नॉर्मली स्टैंडिंग में मार्चिंग करते हैं वैसे ही ब्रिजिंग पोजीशन में आपको मार्चिंग करना है। 12 to 15 रेपिटेशंस। ग्रेजुअली आप हर एक एक्सरसाइज के रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो, बट दिस इज़ द मिनिमम दैट यू नीड टू स्टार्ट विथ। पेन कम करने के लिए एटलीस्ट 12 to 15 रेपिटेशंस दिन में 2 बार आपके लिए ज़रूरी है। कमिंग टू द लास्ट एक्सरसाइज, ये है डायनामिक अबडक्शंस। ओके, हिप अबडक्शंस। आपको साइड से पैर को जितना हो सके उतना ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बटक्स को टाइट करके पैर को उठाना है। कोशिश करें कि स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहे। अगर आपका पैर जितना इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया है उतना ना जाता हो तो जितना आप ले सकते हो उतना कंफर्टेबली लिफ्ट करें, मैक्सिमम खींचने की कोशिश करें। बट आपको मेन काम ये करना है कि आप अपने ग्लूट्स को, अपने बटक्स को अच्छे से टाइट करके फिर साइडवेज में उठा रहे हो। एटलीस्ट 12 to 15 रेपिटेशंस फॉर बोथ द साइड्स एंड ट्वाइस अ डे। आई होप ये सारी एक्सरसाइजेज आपको हेल्पफुल हो, एज ऑल दीज एक्सरसाइजेज आर स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बटक्स। ये बटक्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है ताकि हमारे लंबार स्पाइन पे, लोअर बैक के रीजन में जो पेन होता है यूजुअली रॉन्ग मूवमेंट्स की वजह से, वो कम हो पाए। जब आपके हिप मसल स्ट्रॉन्ग होंगे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और उसकी वजह से आपका बैक पेन भी कम होगा। आई होप ये सारी एक्सरसाइजेस काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, एंड अ ह्यूज थैंक यू टू डॉक्टर विशाल धापटे फॉर डेमॉन्स्ट्रेटिंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस फॉर ऑल ऑफ अस। बाय गाइस।